जम्मू कश्मीर में पहली बार डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हो रहे हैं। इन चुनावों में बड़े बड़े दिग्गज नेता उतरे हैं और अगर बात करें महिलाओं की तो महिलाओं में खासा जोश इन चुनावों को लेकर देखा गया है। इसी कड़ी में आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं ऐसी ही एक दिग्गज नेता और बसोली से एमएलए रह चुकी कांता अंडोत्रा जी से। ये डीडीसी के चुनाव में कीड़िया गडियाल से चुनाव लड़ रही हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका जेके न्यूज़ टुडे में। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। मैम, डीडीसी के चुनाव पहली बार जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, क्या मायने रखते हैं ये? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मायने रखने का तो सरकारों को ही पता होगा कि क्या मायने रखते हैं, क्योंकि हमें तो किसी ने पूछा नहीं है कि हम ये इलेक्शन करवाने जा रहे हैं। आपको पता है मोस्टली क्या होता है कि पंच ये मेंबर्स जैसे कमेटी में आ जाता है, काउंसलर आ जाते हैं, वार्ड मेंबर आ जाते हैं और फिर एक कमेटी का चेयरमैन बनता है जी। ऐसे ही गांव में पंचीज होते हैं, सरपंचीज होते हैं। तो इस बार पंच सरपंच उनके ऊपर इन्होंने बीडीसी बनाई है। अभी पीछे थोड़ी ही देर पहले 8-10 महीने या साल एक पहले बीडीसी के हुए कि पंचों ने जिसको वोट दिए तो उनको बीडीसी बना दिया। मैं इलाके में जा रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ, सरपंचों को पूछ रही हूँ, पंचेस को पूछ रही हूँ, बीडीसी के चेयरमैन मेरे साथ है, मैं उनको पूछती हूँ कि बताइए आपने क्या मतलब आपका क्या परफॉर्मेंस है, क्या कब। वो कहते हैं एक पैसा कोई नहीं आया, कोई डेवलपमेंट नहीं है। हम नाम के बीडीसी जिन्होंने हमें वोट डाले वो हमें सवाल पूछते हैं कि आपको हमने बीडीसी का चेयरमैन बनाया, क्या किया आपने। अब आप ही बताइए कि कोई सरपंच पंच या बीडीसी का चेयरमैन अपनी जेब से तो कोई नहीं करेगा ना, सरकार ही देती है। जब से ये सरकार आई है इन्होंने सारे फंड्स मतलब बंद ही कर दिए हैं। इनका फोकस सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन करवाना। अब जब मर्जी करे, पहले करवा लें या बाद में करवा लें, जब इनको लगेगा कि हमारा पलड़ा भारी है तो ये इलेक्शन करवा देते हैं। इनको डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं है। जो भी इन्होंने बड़े बड़े ऊपर जो अमीर तरीन जो हमारे हिंदुस्तान के जो रिचेस्ट हैं 2-4 लोग, उन्हीं के ऊपर सारा फोकस है इनका, उन्हीं को पाल रहे हैं और फिर वही सारा खर्चा इनके इलेक्शनों पे करते हैं। इलेक्शन जीतना, पैसा कैसे कमाना है, हम टैक्स पे टैक्स दिए जा रहे हैं, टैक्स पे टैक्स दिए जा रहे हैं। जो आज तक हमें कोई टैक्स वैक्स हमने लाइफ में मतलब इतना हमारे ऊपर बर्डन नहीं था, अब हर चीज़ पे टैक्स है, मतलब कि इतनी बुरी हालत है। तो अब ये जब ब्लॉक के बनाए हैं तो डीडीसी के बनाने की कोई बात बनती नहीं थी। उनको बेचारों को भी उनका भी जो एक क्रेज़ था उनको वो ख़त्म कर दिया उनका। अब ये डीडीसी आ गए बीच में, ये पहली बार हो रहा है जी। अचानक सुनते हैं कि डीडीसी के इलेक्शन आ गए। इस चीज़ का कोई मतलब समझ नहीं आया। चलो एनी हो, अब लड़ना तो पड़ता ही है, क्योंकि अगर नहीं लड़ेंगे तो ये बोलेंगे हम अकेला शेर जंगल में जैसे नाच रहा है, तो जब उसके साथ कोई मतलब और भी तो चाहिए ना मुकाबला करने वाले। तो इसलिए अब लड़ना ज़रूरी था। तो देखते हैं अब इनके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जीतने के बाद ये क्या क्या डेवलपमेंट क्या आता है तो उसके उस हिसाब से करेंगे। लेकिन फिर भी अगर लीडर थोड़ा स्ट्रांग हो, नॉलेजेबल हो तो वो काम करवा ही लेता है। मतलब ज़्यादा फंड्स की बात तो आएगी, ऊपर से छोटे मोटे काम जो होते हैं वो इसमें तो आएगी, तो डेवलपमेंट के ही काम आएंगे। छोटे मोटे डीडीसी ने कौन से कोई बड़े काम कर लेने हैं। तो इसलिए हम ये सोचा कि चलो लोगों ने ही कहा खड़े होने के लिए तो मैं खड़ी होगी। मैं पब्लिक के उन्हीं के कहने पे आई हूँ, उन्होंने मुझे कहा तो मैं उनकी बात मान गई। अदरवाइज़ मैं एमएलए रही हूँ, एक बार मैंने उनकी सेवा की है, मुझे सेवा का मौका दिया था लोगों ने पहले भी, तो शायद अब फिर मुझे सेवा का मौका मिला है ऊपर वाले की दया से, लोगों के प्यार से, सहयोग से। तो हमें किसी चीज़ का लालच नहीं है, हमें अपनी इज़्ज़त प्यारी है, लोगों की इज़्ज़त प्यारी है और हम चाहते हैं कि हमारे हाथों किसी का अगर भला हो सके तो अच्छा लगेगा। मैडम, आप जैसी दिग्गज नेता डीडीसी के इलेक्शन में उतरी हैं, किस उद्देश्य के साथ? मैंने आपको पहले ही बताया कि मैंने नहीं सोचा था कि मैं ये इलेक्शन लड़ूंगी। तो हमारे ही क्योंकि बसोली की हमारी 15 पंचायतें बसोली के साथ लगती हैं और 5 जो है ये कठुआ के साथ लगती हैं। तो ये कठुआ जैसे कीड़िया गंडियाल कंस्टिट्यूंसी है और जगतपुर ये अपना कुछ एरियाज़ पड़ते हैं हमारे, जगतपुर महापाटी और कुछ एरिया, मतलब ये 4-5 एरिया जो है हमारे कठुआ के साथ लगते हैं। तो ये सारे लोग आए थे इकट्ठे होके, सरपंचिस, इवन की लेडीज़ भी कहने लगी सीट रिजर्व है मैम आप आ जाओ।
हम ऐसे कोई नया चेहरा देखेंगे, एक बात। दूसरा, अगर हमने किसी से सामने चौधरी साहब ने इनको कहा कि आप कोई भी लेडी खड़ी कर लो, हम हेल्प करेंगे, तो वो जीत जाएंगे। तो कहने लगे कि हम आपस में ही लड़ मरेंगे, है ना। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप आओगे तो हमारी लड़ाई ख़त्म हो जाएगी, तो हम सारे एक साथ चलेंगे। हम चाहते हैं चौधरी साहब पावरफुल हों और हमारी सपोर्ट हमेशा चौधरी साहब के साथ रहेगी, और हमारे पीछे एक स्ट्रांग लीडर है, हमारे काम आसान हो सकते हैं। तो लोगों के कहने पर मैंने मान लिया। मुझे फ़ख्र है, मुझे मतलब कि खुशी हुई कि छोटा ही सही इलेक्शन, कोई बात नहीं, सेवा ही तो करनी है, बड़ी भी करनी। छोटा होगा तो ज़्यादा कर लेंगे, बड़ा होगा तो थोड़ा लंबा टाइम हो जाता है। तो फिर मैंने उनको मान लिया क्योंकि उनका प्यार था मेरे लिए, तो इसलिए। तो मैडम, मेन मुद्दे क्या रहेंगे इन इलेक्शन में? किन मुद्दों पर को लेकर आप चुनाव में उतरे हैं? देखो, सबसे पहला जो हमारी अपनी सोच है कि जम्मू के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है हम जम्मू वासियों के लिए, मुझे बड़ा अफसोस है इस चीज़ का कि जिस खुशी से, जिस जुनून से लोगों ने बीजेपी को वोट डाले थे पिछले 7 सालों से 2 बार जो इलेक्शन हुए हैं, तो इन्होंने सोचा कि शायद अच्छे नेता आएंगे हमारे प्रधानमंत्री साहब, लोगों को, जम्मू वालों को कुछ इंसाफ मिलेगा। पहले ही झटके में इन्होंने हमारी मतलब एक तो डिमोशन कर दी, अच्छी वाली स्टेट थी तो उसको यूटी बना दिया। हमारी लड़ाई कश्मीरियों के साथ सिर्फ इतनी सारी थी, हम चाहते थे कि हमें बराबर का जम्मू वालों को हक मिले, चाहे वो डेवलपमेंट का है, चाहे वो यूथ की नौकरियों का है, चाहे वो टूरिज़्म का है। मतलब जितना भी पैसा सेंटर से आता है, जितने भी फंड्स आते हैं, तो जम्मू को आधा मिलना चाहिए, जो नहीं मिलता था। उसका रीज़न ये था कि आज तक जो भी चीफ मिनिस्टर बने हैं वो कश्मीर से ही बने हैं, तो उनकी प्रायोरिटी हमेशा वही रहती थी। हमें उनसे कोई ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हक तो भाई भाई भी मांगते हैं, है ना। हम तो दोनों 2 भाई हैं जम्मू और कश्मीर, तो वो हक जो मिला नहीं, इतनी सी लड़ाई थी, तो वो लड़ाई तो ख़त्म हुई ही नहीं। तो इन्होंने एक यूटी बना के पूरे हिंदुस्तान के साथ जोड़ दिया हमें। अब आपको पता है कि जो भी ज़मीनें हमारी यहाँ की हैं, आउटसाइडर जो भी आएंगे, कश्मीर नहीं जाएगा कोई जगह खरीदने, ना ही कश्मीर वाले जगह किसी बाहर वाले को देंगे, आगे जाके जम्मू में ही होगा जो भी होगा। तो कहीं ना कहीं हमारे लोगों का नुकसान हुआ है। हमारे जम्मू वालों के पास है ही क्या, छोटी छोटी ज़मीनें हैं, थोड़ी थोड़ी ज़मीनें हैं, अपना पालन पोषण करते हैं, फसल वगैरह लगाते हैं और खाते हैं। गरीब लोग हैं, कोई नौकरी नहीं है हमारे लोगों के पास। यूथ बिल्कुल क्या बताऊँ मैं आपको, इतने परेशान हैं लड़के, इतने परेशान हैं कि हद से ज़्यादा, बहुत परेशान हैं। और उसके इसीलिए हमने ये डोगरा स्वाभिमान संगठन बनाया था। हमने सोचा डोगरों की लड़ाई है, मिल के लड़ते हैं। हमारे साथ लोगों ने साथ भी दिया बहुत सारा, लेकिन हुआ क्या कि वो मोदी साहब की लहर इतनी थी कि मतलब उनके पास पावर है, उनके पास पैसा है, उनके पास बहुत ताकत है मतलब। तो फिर भी मैं इतना कहती हूँ कि मोदी साहब का इतनी ताकत होते हुए भी चौधरी साहब ने जब इलेक्शन लड़ा एमपी का, तो कम से कम बड़े भी कम मिले, तो उनको 50,000 वोट जम्मू सूबा से मिला। तो मैं उन लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ। लेकिन इतनी बड़ी लहर में, समुद्र की लहर होती है ना, उसमें उन्होंने छोटे से एक उनका भी ख्याल रखा, तो 50,000 लोगों ने समर्थन दिया, कम नहीं है मोदी साहब की लहर में। तो मैं उन जनता का भी बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। और अब हमारा जो पहला इशू है, मुद्दा है हमारा जम्मू के लोगों के लिए कि हमारी स्टेट जो है वो अलग की जाए, जम्मू राज्य अलग बनाया जाए, ताकि जम्मू प्रोविंस हमारा मतलब एरिया के हिसाब से तो बहुत बड़ा है, श्रीनगर से बहुत बड़ा है, लेकिन पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। हम चाहते हैं कि हमारी जम्मू की अलग पहचान हो, अलग राज्य बनाने की हमारी सबसे पहली ये मांग है। और दूसरा सबसे बड़ा जो खतरनाक दुखदाई मुद्दा ये है कि हमारे किसान, हमारे मज़दूर, हमारे गरीब लोग जो बॉर्डर पे रहते हैं, जो मतलब ज़मीनें हैं जिनके पास, मैं चाहे वो गुजर बकरवाल हैं, सबके पास 95% लोगों के पास सरकारी ज़मीनें हैं, जिन्होंने 30 साल, कई के पास 30 साल का कब्जा, कई के पास 40 साल का, कोई 50 साल से, कोई कुछ, उन्होंने ज़मीनें बनाई हैं, खून पसीना एक किया है। ज़मीन वो बनाना सबसे मुश्किल काम है। हमें पता है, हम भी किसान हैं, हम भी देखते हैं कि ज़मीन कैसे बनती है, कैसे उसमें फसल, और उसके साथ प्यार कितना होता है, जैसे अपने बच्चों के साथ प्यार होता है, ऐसे ज़मीन के साथ प्यार, क्योंकि हमारी माँ है वो। तो उन्होंने बड़े प्यार से बनाई है। कईयों ने वहाँ अपने छोटे मोटे घर भी बना लिए हैं, छोटे मोटे बना लिए, किसी के पास 5 मरले है, किसी के पास 10 मरले है, किसी के पास 2 मरले, किसी के पास 5-10 कनाल भी हो सकती है। तो ये गरीब लोग हैं, उनके साथ उनकी सारी वो कैंसिल कर दिए गए, उनके हक हकूक सारे ख़त्म कर दिए गए एक ही दिन में। एक ही आर्डर निकला, इतना फास्ट ट्रैक इनका,
सिर्फ छुरियाँ, मतलब किसी की गर्दन काट रही हैं, किसी का नुकसान करना है, 1 सेकंड नहीं लगाते, 1 सेकंड भी नहीं सोचते कि इन लोगों ने हमें वोट किए हैं। जिस जनता ने आपको इतने भारी बहुमत से जिताया, उसमें कितने ही लोग होंगे जिन्होंने वोट नहीं डाले? क्यों पीस रहे उन लोगों को जिन्होंने आपको वोट डाले? कम से कम उनका, हमारा नहीं तो उनका ख्याल करो। कहाँ जाएंगे वो बेचारे मजदूर और वो किसान जो सबका पेट पालता है, जिसका हम चावल खा रहे हैं, जिसकी हम रोटी खा रहे हैं, जिसकी हम सब्जी खा रहे हैं, जिसके हाथों से हम फ्रूट खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, उन्हीं को पीस रहे हैं। आज पंजाब में क्या हालत हो रही है किसानों की, आपने देखा ही होगा। कितने 2-3 महीनों से वो सड़कों पे हैं, उनको दिल्ली नहीं जाने दिया जा रहा। क्यों नहीं जाने दिया जा रहा? वो अपनी मांग करने जा रहे हैं। जब बच्चे को कोई तकलीफ होती है, कोई इसकी ज़रूरत होती है, वो माँ बाप के सामने पहले प्यार से मांगता है। जब माँ बाप नहीं सुने फिर वो चिल्लाता है, ज़ोर से भी बोलता है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो अपने माँ बाप के सामने बात नहीं रख सकता। प्रधानमंत्री साहब को लोगों ने इतना बड़ा मतदान दिया, इतना बड़ा उनको नेता बनाया देश का। बात तो सुननी चाहिए, बात सुनने का तो हक है उनको, मतलब सुननी चाहिए, उनको मौका देना चाहिए। उनको मार रहे हैं, अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहे हैं, पुलिस इनके हाथ में है, डंडे बरसा रहे हैं उनके ऊपर, ठंडे पानी बर्फ़ के फव्वारे डाल रहे हैं उनके ऊपर, किसी की आंखें चली गई, किसी के कान के पर्दे फट गए। ये कोई तरीका है? ये कि दादागिरी है? मुझे तो लगता है ये राज हिटलर शाही है, पहली बार जो हम सुनते थे कई बार, तो आज यही लग रहा है। शायद मोदी साहब के नॉलेज में है या नहीं है, मुझे इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं आपके चैनल से रिक्वेस्ट करूँगी मोदी साहब को भी प्लीज़ थोड़ा सा इधर भी ध्यान दो, लोगों की तरफ, जनता की तरफ भी ध्यान दो। जिन लोगों ने इतना आपको विश्वास किया, उसका विश्वासघात मत करो। आज ये छोटा सा इलेक्शन है, आप कह रहे हो ना छोटा सा इलेक्शन है, कितना है? MLA का 1/3 हिस्सा है जो कंस्टिट्यूंसी का, मीन्स कि सरपंचों पंचों ने, जनता ने वोट डालने। एक DDC मेंबर के नीचे हार्डली 15 या 20 पंचायतें आती हैं, तो छोटा इलेक्शन हुआ ना। इसके लिए इनके पास बड़े बड़े स्टार भेज रहे हैं दिल्ली से। मैं पूछना चाहती हूँ मोदी साहब, जो आपने यहाँ मिनिस्टर बनाए थे जम्मू कश्मीर में, उनको क्यों नहीं भेज रहे हो पब्लिक में? ये साबित कर रहे हो कि वो किसी काम के नहीं है, जब जनता उनको एक्सेप्ट नहीं करती। मतलब अपने हाथों से बना के उनको खुद आप नीचा दिखा रहे हो, बाहर से मंगवा के। मतलब इतना हो गया कि आपके पास इतना पैसा है कि आप कहीं चीफ मिनिस्टर बिठाए हुए हैं हिमाचल के, कहीं हिमाचल के मिनिस्टर आए हुए हैं, कहीं पे वो सिंगर आ रहे हैं, आज कहीं स्मृति ईरानी जी आ रही हैं, कहीं हमारे फौज के VK सिंह जी आ रहे हैं। तो मतलब कि आज कोई हंसराज हंस आ रहे हैं, मतलब रोज़ सुनते हैं, आज उनके प्रोग्राम है। क्या ज़रूरत पड़ी है? लोगों को लड़ने दो, खुद लोगों को डिसाइड करने दो कि किसने किसको वोट करना है। क्यों लोगों को प्रेशराइज कर रहे हो? अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं ये लोग। लोगों को पता है, मैं जहाँ जाती हूँ मैं बोलती हूँ कि ये आपको कोई नहीं मिलने वाला 19 के बाद। ये जो स्टार आ रहे हैं, आप लोकल आदमी को ही ढूंढोगे, फिर चौधरी लाल सिंह आपके काम आएगा दिन रात। कोई बीमार होता है, किसी की पानी की टंकी लीक होगी, किसी का पानी नहीं पहुंचा, किसी की शादी है पानी का टैंकर भेजना, किसी को ब्लड चाहिए, किसी को डॉक्टर को रेफर करना है, छोटे मोटे बड़े काम होते हैं लोगों के। कहीं तार टूट गई है, कहीं पे खंभा गिर गया, कहीं पे ट्रांसफार्मर जल गया, ये सारे काम चौधरी लाल सिंह ही करेंगे, मैं ही कांता दोत्रा ही करेगी, हमारा डोगरा स्वाभिमान संगठन करेगा। तो ये जो बड़े बड़े स्टार आ रहे हैं, ये खाली कभी कहते सन्नी देओल जी आ रहे हैं, अरे भाई क्या बात है, उनको डाल दो ना, हैदराबाद आउटसाइडर को सब खुली छूट होगी, इनको भी एक मकान यहाँ डाल दो ताकि पब्लिक में रहें। उनको बोलो वहाँ छोड़ो, यहाँ आके इलेक्शन लड़ो। पब्लिक अब जा गई है, सारी चीज़ें जो इनकी मतलब जो फ्रॉड ये करते हैं ना, अब ये सारे लोग जानते हैं, सब लोग जान गए हैं कि ये क्या कर रहे हैं। मैडम, अब DDC इलेक्शंस जो हो रहे हैं, इसको लेके लोगों में कितना जोश है? देखो लोग इतने परेशान हैं। देखो कुछ लीडर ऐसे होते हैं, हमारे भी खिलाफ कोई बोलता होगा, चौधरी साहब के खिलाफ भी कोई बोलता होगा, क्योंकि हम सारी जनता को कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमें जनता का बुरा नहीं मानना चाहिए। उन्होंने हमें, किसी ने वोट डाला या नहीं डाला, तो वो लीडर से पूछ सकते हैं कि हमारा ये काम कैसे नहीं हुआ, ये हुआ, हमने आपको वोट डाले, जिन्होंने नहीं भी डाले वो भी कहते हैं हमने डाले हैं। ऐसे ही डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब को जब जिन्होंने वोट लोगों ने डाले हैं, वो इलाके में गए नहीं हैं, क्योंकि वोट पड़ गया मोदी साहब के नाम पे। अगर उनको कोई भूले भटके कोई ये बात कह दे या ट्वीट कर दे या मैसेज कर दे कि सर हमने आपको वोट डाले, हमने आपको देखा नहीं, जहाँ आप मिलते नहीं हो, जहाँ आप काम नहीं करते ये वो, तो वो उसका जवाब देते हैं कि अगली बार मत डालना वोट मुझे। ये क्या तरीका है ना? बंदा बोलता है कि नहीं बेटा कोई बात नहीं, या बताओ आप क्या बात है। ऐसे थोड़ी होता है। ये तो मतलब कौन सी राजनीति है ये मैं पूछना चाहती हूँ। हमें तो अफसोस लगता है कि मैं जहाँ जहाँ जा रही हूँ, मैं पूछती हूँ लोगों को कि आपने देखा, अपने लोकल MP साहब को देखा आपने कभी? वो कहते हैं नहीं देखा।
कहीं बड़े बड़े जलसे हुए थे इलेक्शन में, वहाँ भी उनको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मोदी साहब का इतनी लहर थी कि ये लहर में सारे पार हो गए, समुद्र पार कर गए ये सारे लोग, हिंदुस्तान के MP जितने भी हैं। तो कब तक मोदी साहब के कंधे पे बोझ डालोगे? अपने ऊपर भी अपने कंधों पे भी बोझ उठाओ और जनता का बोझ उठाओ, जिन्होंने आपको डाला हुआ है, जिन्होंने आपको मैंडेट दिया। ये क्या तरीका करने के बाद? आज लोग इतने परेशान, लोगों के छोटे छोटे काम होते हैं। ठीक है, मैं मानती हूँ कि भाई वो बड़े लोग हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है, वोट मांगने के टाइम होता है, लेकिन फिर भी इलाके में कुछ तो होते हैं कि कोई बंदा डायरेक्ट उनसे बात कर सके, छोटे मोटे काम करे। ऐसा हो ही नहीं सकता। चौधरी साहब को लोग फ़ोन करते हैं, और अगर उनका फ़ोन कहीं ना मिले तो मुझे फ़ोन करते हैं। हम तुरंत एक्शन लेते हैं, कोशिश करते हैं 100% लोगों को देने की। मैडम, इन चुनावों के बाद आप क्या बदलाव देखते हैं जम्मू कश्मीर में? देखिए, मैं तो आपके चैनल से पूरी जनता जो जम्मू प्रोविंस में, यहाँ हमारे इलेक्शन कुछ हो गए हैं, कुछ होने वाले हैं, हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि बार बार प्लीज़ किसी बहकावे में मत आइए और अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए। हर आदमी अपने फ्यूचर के बारे में सोचता है, अच्छा सोचता है, और कोई स्टार नहीं देखना। आपने सारे लीडर भी देख लिए, चौधरी साहब को भी आपने देखा है, उनके काम देखे हैं, उनकी डेवलपमेंट देखी है, उनका काम करने का तरीका देखा है, और उनकी पहुंच आपने देखी है कि आप कैसे उनके साथ तक पहुंच सकते हो। तो हर बार अगर हम लोग गलतियां करेंगे, गलत किसी नेता को चुन के ले आएंगे, तो उसकी सज़ा कम से कम 3 साल, अभी 3 साल या 5 साल जो भी है, 5 साल उसकी सज़ा कम से कम है कि आप लोगों को दुखी होना पड़ेगा। आप लोगों को किसी मतलब काम तो बड़ी दूर की बात, आप फ़ोन पे भी अपनी दुख, किसी तकलीफ़ मतलब शेयर नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि सोच समझ करके अपना मतदान कीजिए। डोगरा स्वाभिमान संगठन, चौधरी साहब की जो पार्टी है, ये आप सबकी पार्टी है, डोगरों की पार्टी है, और हमने आप लोगों को ही देखते हुए, आप लोगों की सुख सुविधा, आप लोगों का जो तकलीफ़ें हैं उनको देख के, और जम्मू के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, क्या यूथ के साथ, या सरकारी ज़मीनें जो जिनका सारा जो छीन ले गई लोगों से, तो ये हमारी लड़ाई है। हम चाहते हैं कि आप सब हमें सहयोग करें। डोगरा स्वाभिमान संगठन हमारी पार्टी है। मैं ये भी बता देती हूँ कि ट्रैक्टर चलाता किसान हमारी पार्टी का निशान है, इस पे वोट करिए आप सब लोग। और आप सब चौधरी साहब को जानते हो, मुझे गारंटी देने की ज़रूरत नहीं है, मेरे से आप बेहतर जानते हो, इसलिए मैं यही कहूँगी कि आप प्लीज़ किसी को और इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है, चौधरी साहब की मतलब सपोर्ट करें। मैं ये भी आपके चैनल से लोग मतलब अपील कर लेती हूँ। मैडम जी, आखिर में आपसे जानना चाहेंगे कि क्या हम कठुआ डिस्ट्रिक्ट के आने वाली DDC चेयरमैन से बात कर रहे हैं? आपके मुंह में घी शक्कर मैं तो, चलो वो तो ऊपर वाला ही डिसाइड करेगा, जनता डिसाइड करेगी। ऊपर वाले का आशीर्वाद होगा, जनता की सपोर्ट हमारे साथ है। हमारे लोग बहुत अच्छे हैं, थोड़े से भोले हैं, बातों में आ जाते हैं। मैं लोगों को ये बोलती हूँ कि हम अपने घर को कैसे देखते हैं ना कि मेरा ये नुकसान हो रहा है, मेरा ये नुकसान रहा है, अगर मैं ये करूँगी तो ये होगा, मैं वो करूँगा तो ऐसे हो जाएगा। ऐसे कहती हूँ कि ये भी सोचो कि अगर हमने गलत वोट कर दिया तो हमारा क्या नुकसान हो सकता है। प्लीज़ सोचिए और भूल जाइए कि आपके काम नहीं होंगे। आपके साथ एक स्ट्रांग, ईमानदार, कर्मठ नेता चौधरी लाल सिंह जी खड़े हैं, उनके साथ मैं खड़ी हूँ, उनके साथ आप सब खड़े हैं। मैम, JK न्यूज़ टुडे से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। तो ये थे कांता अंडोत्रा जी, जो डोगरा स्वाभिमान संगठन की ओर से कीड़िया गडियाल इलाके से DDC के चुनाव लड़ रही हैं। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ मैं अमित खजूरिया, JK न्यूज़ टुडे, कठुआ।